हेलो, वेलकम टू आवर चैनल सीखो और सिखाओ। उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग किस पेपर के बारे में बात करेंगे? एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि हमारा पेपर नंबर 2 है। उसमें यूनिट 1 साइकोलॉजी एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इसकी भी सब यूनिट हम पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड मेथड्स ऑफ डीलिंग विद द डिफरेंसेस। तो आइए इसको हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। आप देखें ये पिक्चर, इसमें जो जितने भी लोग हैं, ये जो भीड़ है, क्राउड है लोगों की, आप इसमें देखें सब अलग अलग हैं। किसी की पर्सनैलिटी अलग है, किसी के ट्रेडिशन अलग है। देखिए जैसे यहाँ पे ये अरब के हैं, यहाँ इन्होंने बिल्कुल फॉर्मल लुक है। मतलब सब अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है इस पिक्चर से? कोई भी लोग एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। क्या हम उनकी पर्सनैलिटी में ले लें, उनके इमोशंस में ले लें, उनकी फीलिंग्स में ले लें, वो अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। जैसे कि आप इस डेफिनेशन में देख सकते हैं, individual differences stand for the variations or deviation among the individual in regards to a single characteristic or number of characters। सिर्फ ये नहीं कि दो लोगों में भी, वो अकेले में भी, खुद में भी अलग होता है। जैसे कोई बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि किसी बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन और वो थ्योरी सब्जेक्ट में इतने अच्छे से नहीं कर पाता। तो ये खुद में भी डिफरेंसेस होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दो लोग ही अलग होते हैं, हमारे अंदर भी काफी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए आगे उन्हीं पे हम बात करते हैं। अब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को उसके टाइप से समझेंगे। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सबसे पहले कौन सा आता है? फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस में क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिफर इन हाइट। अब कोई भी दो लोग होंगे, आप उनकी हाइट अलग हो सकता है, कोई लंबा हो तो कोई छोटा हो, किसी का वेट, कोई मोटा हो तो कोई पतला हो, कलर ऑफ स्किन, कोई गोरा हो कोई काला हो, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन, मैनरिज्म ऑफ स्पीच, किसी के बोलने का तरीका अलग हो, कोई बहुत पोलाइट बोलता है, कोई बहुत लाउड बोलता है, किसी के चलने का तरीका, किसी के बालों का हेयर स्टाइल, मतलब अलग अलग। उसका जो फिजिकली वो दिखता है, हो सकता है अलग हो, उसकी पर्सनैलिटी अलग हो, ठीक है। जैसे घर में जाते हैं, अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो आप ये तो नहीं है ना जैसे घर में है वैसे ही चले जाएंगे। आप घर में अलग होते हैं और ऑफिस जाते टाइम अलग होते हैं। जो आपके जो डिफरेंसेस हैं, आपके जो फिजिकल डिफरेंसेस है, वो चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे फिजिकल डिफरेंसेस भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे इफेक्ट करते हैं। सेकंड है हमारा मेंटल इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। अब हमें ये देखना है कि हमारा मानसिकता से, मतलब हमारे दिमाग कैसे हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिखाता है। पीपल डिफर इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। हर लोगों की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं वो अलग होती हैं। आप दो लोगों में देखेंगे, उनके सोचने की क्षमता, उनकी कैपेसिटी, उनका कंसंट्रेशन, ये क्या कहते हैं, ये भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट करता है, हमारे मेंटल इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। आप देखेंगे कि कोई भी बच्चा होगा, उसका दो बच्चे हैं, उनके सोचने की क्षमता अलग होगी, उनकी इमेजिनेशन अलग होगी, दोनों का कंसंट्रेशन करने का तरीका अलग होगा। ये दोनों ही अलग अलग सोचते होंगे, ये नहीं दोनों सेम सोचेंगे, उसका तरीका अलग होगा, उस बच्चे का अलग होगा। तो ये भी हमारे मेंटल एबिलिटीज भी, हमारी मेंटल एबिलिटीज होती है, वो हमारे इंडिविजुअल क्या नाम है इसका, सेकंड है हमारा मेंटल इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। अब ये हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे इफेक्ट करते हैं? कोई भी उनके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज अलग अलग होंगी, उनके कैपेसिटीज ऑफ थिंकिंग, उनके सोचने का तरीका अलग होगा, उनकी रीजनिंग पावर अलग होगी, उनकी इमेजिनेशन अलग होगी, उन बच्चों का कंसंट्रेशन भी अलग अलग होगा। ये नहीं कि दोनों बच्चे सेम तरीके से सोचेंगे, सेम इमेजिनेशन होगी, नहीं, दोनों का सोचने का तरीका अलग होगा, दोनों की इमेजिनेशन अलग होगी, और दोनों अलग अलग तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर ध्यान देंगे।
तीसरा है हमारा डिफरेंस इन मोटर एबिलिटीज। अब मोटर एबिलिटीज हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे इफेक्ट करती हैं? देयर एग्जिस्ट अ वाइड डिफरेंस इन मोटर एबिलिटीज और कैपेसिटीज सच एज स्पीड ऑफ एक्शन। कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो काम जो है बहुत जल्दी करते हैं, बहुत स्पीड में करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत स्लो करते हैं। मस्कुलर मोमेंट्स एंड मैनुअल डिजर्टी। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी जो मोटर स्किल्स होती हैं बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, बहुत स्मूथली करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं कि उनकी काम करने का तरीका बहुत स्लो होता है, थोड़ा अच्छे से वर्क नहीं करते। तो दोनों के जो डिफरेंसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। डिफरेंसेस इन अचीवमेंट, अब ये कैसे हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को इफेक्ट करता है? अब डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन अचीवमेंट एंड इन नॉलेज। अब किसी बच्चे की नॉलेज ज़्यादा है, वो अच्छे से कंसंट्रेट करता है, लेकिन दूसरे बच्चे की वो नॉलेज तो अच्छी है लेकिन उससे कंसंट्रेट करने में उसे प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है जो अच्छे से करता है तो उसको अचीवमेंट भी, सक्सेस भी जल्दी मिलती है। अब देखते हैं हम इमोशनल डिफरेंसेस। सम आर इमोशनली स्टेबल एंड मैच्योर व्हाइल अदर्स आर इमोशनली अनस्टेबल एंड एप्टीट्यूड। हर इंसान के अलग अलग इमोशन होते हैं। कुछ टाइम से पहले ही बहुत मैच्योर हो जाते हैं, कुछ टाइम के काफ़ी टाइम बाद मैच्योर होता है। आप देखते होंगे कुछ बच्चे होते हैं बहुत समझदारी की बातें बचपन से ही करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है अपनी फैमिली से रिलेटेड, वो उसमें देख के सीखते हैं। तो जो उनके इमोशंस होते हैं वो वहीं से डेवलप करने हो जाते हैं। तो इसलिए हर बच्चे के इमोशंस भी डिफरेंट होते हैं, ये हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे इफेक्ट करता है। डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, वेरिएशन अकर्स अमंग द इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक टेस्ट। हर इंसान का टेस्ट अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होते हैं, और एंड ऑल्सो पीपल आर फाउंड टू हैव डिफरेंट एप्टीट्यूड्स। तो जैसे हर बच्चे का इंटरेस्ट जरूरी ही नहीं है। अगर कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है, उसका टीचर बनने में इंटरेस्ट है, तो किसी बच्चे का हो सकता है डॉक्टर बनना चाहता हो। तो हर बच्चे के इंटरेस्ट, टेस्ट जो है वो अलग अलग होते हैं। अगला है हमारा डिफरेंस इन एटीट्यूड। इंडिविजुअल डिफरेंस इन देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल, ऑब्जेक्ट्स, इंस्टीट्यूट्स एंड अथॉरिटी। आपने देखा होगा हर इंडिविजुअल का एटीट्यूड जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, कोई किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, जैसे अगर उसने कुछ, आप देखेंगे अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो इमोशन मतलब बिल्कुल प्यार से बात करेगा, और कोई होगा कि किसी सिचुएशन को एकदम से हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा, एकदम से गुस्से में हो जाता है, ठीक है नॉर्मली ले लेना। तो कोई किसी का एटीट्यूड होता है कहीं पे पॉजिटिव हो जाता है, कहीं नेगेटिव हो जाता है, मतलब फ्लेक्सिबल रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हमारे एटीट्यूड में, कहीं हमारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, कहीं नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो एटीट्यूड है ये भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग डिफरेंसेस। अब लर्निंग डिफरेंसेस हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे इफेक्ट करते हैं? वेरियस स्टूडेंट हैव वेरियस टाइप्स ऑफ पावर ऑफ लर्निंग। आप देखेंगे हर बच्चे की पावर ऑफ लर्निंग अलग होती है। किसी बच्चे की पावर ऑफ लर्निंग बहुत अच्छी होती है कि एक बच्चे ने एक ही बारी में देखा और उसने याद हो गया, लाइफ टाइम तक उसे याद होता है। और कुछ बच्चों की पावर ऑफ लर्निंग ऐसी होती है कि वो जब तक उसको 10 बार उसका रिवीजन ना कर ले उनको वो चीज़ याद नहीं होती। तो हर बच्चे की पावर ऑफ लर्निंग, हर इंडिविजुअल की पावर ऑफ लर्निंग अलग अलग होती है। अभी हमने टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सबसे पहला आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या? इट इज द सम टोटल ऑफ मेंटल फिजिकल क्वालिटीज दैट एन इंडिविजुअल इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स। हमारे वो जीन्स, वो चीज़ें जो हमें क्या कहता है हमारी फैमिली से, हमारे पूर्वजों से हमें मिली हो, वो हमारी हेरिडिटी में आता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये गर्ल और ये बॉय, इनकी शादी होती है, तो फिर ये इनके बच्चे हैं, फिर इनकी अलग शादी होती है। तो फिर ये कैसे कैसे एक्सपेंड हो रहा है, कैसे कैसे इनमें हेरिडिटी के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं। जैसे अभी हमने क्या कहते हैं हेरिडिटी की पिक्चर देखी थी, तो अब हम आगे उसको इनके टाइप से समझेंगे।
तो सबसे पहला है बायोलॉजिकल हेरिडिटी। इट इन्वॉल्व्स ऑल दोस physiological and psychological characteristics which a person inherits from his parents and ancestors through the genes in the chromosomes. बायोलॉजिकल जो भी हमारे क्या कहते हैं पेरेंट्स से, हमारे पूर्वजों से क्या कहते हैं हमारे जीन्स में क्रोमोसोम्स में आते हैं बायोलॉजिकल, वो सारी चीजें क्या वो साइकोलॉजिकल हो या वो फिजियोलॉजिकल हो, ठीक है, वो चीज हमारे बायोलॉजिकल हेरिडिटी में आती है। और सोशल हेरिडिटी में क्या आता है, इट रेफर्स टू all that one generation gets from preceding generation in the form of social custom, traditions, ideals, value, beliefs। इसमें जो सोशल हेरिडिटी कैसे इफेक्ट करती है कि हमारे ट्रेडिशंस को लेके हमारे जो कपड़े होते हैं, जैसे इंडियन ट्रेडिशनल अलग होता है, साउथ का अलग होता है और इंडिया आउट ऑफ इंडिया अलग होता है ट्रेडिशन, तो हर जो हमारे हेरिडिटी है, सोशल हेरिडिटी है, वो हमें भी इफेक्ट करती है, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिखाती है। अगर हम इंडिया से हैं तो हमारा ट्रेडिशन अलग होगा, अगर हम इंडिया से आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो वहाँ का जो ट्रेडिशन है वो अलग होगा। जैसे इंडिया में हम साड़ी वगैरह वेयर करते हैं, वैसे ही आउट ऑफ इंडिया कहीं पे भी इससे साड़ी वेयर नहीं होती। तो इससे क्या पता चलता है कि हम इंडिया से हैं। तो ये जो सोशल हेरिडिटी है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी दिखाती है। इससे पता चलता है कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो आउट ऑफ इंडिया से हैं। सेकेंड कोज क्या है, एनवायरमेंट। बाय एनवायरमेंट वी मीन ऑल दोज फिजिकल एंड मेंटल फैक्टर्स। जो भी एनवायरमेंट में होता है हमारे चारों तरफ, जो भी चीजें होती हैं वो भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अलग करते हैं, इफेक्ट करती है। दैट इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एनवायरमेंट किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है कि उसके एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि बच्चा हो कोई भी बड़ा हो वो अपने एनवायरमेंट में रह के ही पलता है, बढ़ता है और वो उसी से सारी चीजें सीखता है। तो उसके आसपास अगर कुछ चीजें अच्छी हो रही, पॉजिटिविटी वाली चीजें हो रही होंगी जिससे उसे पॉजिटिविटी मिलती हो, तो वो उसके जो डिफरेंसेस है इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो भी पॉजिटिव होगा, वो भी अच्छे से होगा। लेकिन अगर कोई और बच्चा एक ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ पे उसका एनवायरमेंट हमेशा नेगेटिविटी, हर चीज नेगेटिव वे में रहती है, तो उसका जो उसके इंडिविजुअल उसकी पर्सनैलिटी पे भी ये चीजें उसके इफेक्ट करेंगी। तो एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। अब हम देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कैसे हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट करती है। सबसे पहले लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास। जो क्लास का साइज होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं कि क्लास में हमने 40 बच्चे 50 बच्चे कर रखे हैं, नहीं, लिमिटेड होना चाहिए ताकि हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में टीचर्स अच्छे से कंसंट्रेट कर सके। और बच्चे का और क्लास लिमिटेड साइज कैसे होना चाहिए, ये नहीं कि एक क्लास में बच्चा अगर 10 साल का है तो एक 15 साल का, नहीं, एज साइज भी, एज लिमिट भी देखनी चाहिए। बच्चे के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग भी उनकी क्लास साइज होनी चाहिए। सेकंड क्या है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास। क्लास का जो डिवीजन होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि एक रो में अगर 5 डेस्क हैं तो दूसरी रो में सिर्फ 3 हैं, नहीं, प्रॉपर एक लाइन में अगर 5 हैं तो दूसरी लाइन में भी 5 होनी चाहिए। प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से एक रो में अगर बैठ रहे हैं, एक रो में अगर 5 बच्चे बैठ रहे हैं तो दूसरी रो में भी 5 बच्चे, ये नहीं कि एक रो में 5 बच्चे, एक रो में 3 बच्चे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिवीजन है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि जो क्लास एनवायरनमेंट है वो अच्छे से टीचर पढ़ाए और वो हर बच्चे पे कंसंट्रेट करे और हर बच्चा अच्छे से सीखे। तीसरा, होम टास्क में हर बच्चा का जो लेवल आईक्यू लेवल वो सेम नहीं होता, तो हमें उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके हर बच्चे का इंडिविजुअल उसकी लेवल के अकॉर्डिंग हमें काम देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का लेवल सेम नहीं होता, हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है करने की। तो हमें उनके अकॉर्डिंग, हमें उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखे उन्हें वर्क देना चाहिए। करिकुलम कैसे होना चाहिए, बच्चे हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग के हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर उसकी जो कैटेगरी के जो बच्चे, हर तरीके के बच्चे कर सके। ये नहीं कि कुछ तो सब बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे। जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रख के, ध्यान में रख के होना चाहिए कि वो सारे बच्चे कर सकें। और हमारे करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि सारे बच्चे अच्छे से उसको कर सके, समझ सके। मेथड ऑफ
टीचिंग कैसे होना चाहिए, अगर हम छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो छोटे बच्चे खेल में ज़्यादा सीखते हैं, तो हम उनको खेल से एक्टिविटीज़ करा करा के या क्राफ्ट वर्क करा करा के हम ऐसे मेथड अप्लाई कराएं ताकि बच्चे, जैसे अगर कुछ बच्चों को डांस में सिखाएं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे और उनका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको भी टीचर ध्यान में रखे, ऐसे मेथड अप्लाई करे ताकि हर बच्चा अच्छे से सीखे और समझे। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, टाइम टू टाइम हर बच्चे की एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस होनी चाहिए। टीचर को ये भी ध्यान में रखे, उसको पता होना चाहिए क्योंकि टाइम टू टाइम बच्चा एनवायरनमेंट में रहता है, हर चीज़ से सीखता है, उसके जो डिफरेंसेस हैं उनमें उतार चढ़ाव, उनमें वेरिएशंस आते रहते हैं, तो टीचर को होना चाहिए कि वो टाइम टू टाइम हर बच्चे की, हर क्लास की गाइडेंस करे, वोकेशनल गाइडेंस करे। इंडिविजुअल अटेंशन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो अटेंशन सीकर होते हैं, उन्हें इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है, तो टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन बच्चा क्लास में अटेंशन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। जो नहीं दे रहा उसके पास जाए और उसको ऐसे उसकी इंडिविजुअल अटेंशन उसको दे ताकि बच्चे को फिर उसको क्लास में हर बच्चे के साथ कनेक्ट करे और वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ भी बातचीत करे और वो अपना सीखे अच्छे से, बच्चों के साथ पीयर ग्रुप में आए और वो बच्चा सबके साथ रहे और इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसके चेंज हो। थैंक यू। आप लोगों को होप सो हमारे वीडियो पसंद आए और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हमारे चैनल को सीखो और सिखाओ, इसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आप हम ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। हमें हमारी वीडियो पे कमेंट लाइक करके बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, ताकि आपके कमेंट्स और इससे हमें पता चले हमें अपनी वीडियोस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।